हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस धुआंधार डेली करंट अफेयर्स मास्टर क्लास में। भाई पेन और पेपर निकाल लीजिए क्योंकि आज हम 19 और 20 मई 2026 के सारे क्रिटिकल अपडेट्स को बहुत ही डीप में एकदम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ डिकोड करने वाले हैं। मेरा आपसे वादा है ये सेशन अटेंड करने के बाद आपके दिमाग में एक भी डाउट नहीं बचेगा और एग्जाम में आने वाला एक सिंगल पॉइंट भी यहां से बाहर नहीं जाने वाला है। कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि हम आपका सारा पिछला बैकलॉग कवर करने पर काम कर रहे थे, तो आज हम दोनों दिनों का हाई यील्ड कंटेंट एक साथ फुल एनर्जी के साथ कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर जंप करते हैं। अब आपके सामने स्क्रीन पर आज का एजेंडा है। चीजों को याद रखना आसान हो इसलिए हमने आज के इस भारी भरकम न्यूज लोड को इन 5 हाई यील्ड सिलेबस बकेट्स में बांट दिया है। पहले हम नेशनल और ग्लोबल अपडेट्स देखेंगे, फिर डिफेंस और टेक ऑपरेशंस, उसके बाद अपॉइंटमेंट्स और स्पोर्ट्स, फिर मई महीने के इंपॉर्टेंट डेज और आखिर में हमारा और आपका सबसे फेवरेट रैपिड फायर रिविजन। तो चलिए धावा बोलते हैं हमारे सेक्शन नंबर 1 पर, नेशनल एंड ग्लोबल अपडेट्स फ्रॉम बुलेट ट्रेन्स टू ग्लोबल ऑनर्स। अब जरा स्क्रीन पर इस टेबल को ध्यान से देखिए। आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स सुपर इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत की पहली बुलेट ट्रेन की। ये मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर पर दौड़ेगी। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 508 किलोमीटर, मैक्सिमम स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर, और इस पूरे रूट पर टोटल 12 स्टेशंस होंगे। अब यहां मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, एग्जामिनर आपको कहां फंसाएगा। वो पूछेगा कि इस प्रपोज डिजाइन को अनवील कहां किया गया। आप सोचेंगे मुंबई या अहमदाबाद, लेकिन नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने इसे न्यू दिल्ली में अनवील किया है। इसे अपने नोट्स में हाईलाइट कर लीजिए। और हाँ, ये भी याद रखना है कि ये पूरा प्रोजेक्ट जापान की मशहूर शिंकानशेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। चलिए दूसरी न्यूज़ देखते हैं। मिलियन माइंड्स टेक पार्क और गणेश रियल एस्टेट इंस्टीट्यूट, इसका उद्घाटन हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने किया है। कहाँ किया है? गुजरात के अहमदाबाद शहर में। इसे सीधे इसकी एग्जैक्ट लोकेशन से लिंक करके याद रखिए। और तीसरा पॉइंट है ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल कॉन्फ्रेंस 2026। ये कॉन्फ्रेंस ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित की गई। इसका मेन फोकस क्या है? हमारे पूर्वी भारत में यानी ईस्टर्न रीजन में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को कैसे बूस्ट किया जाए, इस पर चर्चा करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई भारत का डंका तो पूरी दुनिया में बज रहा है और ये स्लाइड उसी का सबूत है। इन दोनों देशों के ऑनर्स को साइड बाय साइड रखकर पढ़ेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। लेफ्ट साइड में देखिए नॉर्वे। नॉर्वे ने अपने हाईएस्ट फॉरेन ऑनर ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से पीएम नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया है। ये अवार्ड उन्हें नॉर्वे के किंग हेराल्ड फिफ्थ ने दिया। अब जो पॉइंट आपको रट लेना है वो ये है कि ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पिछले 43 सालों में नॉर्वे की पहली विजिट थी। आप तो जानते ही हैं, एग्जामिनर अक्सर ऐसे सालों का गैप पूछते हैं, तो ये 43 ईयर्स वाला फैक्ट एकदम दिमाग में छाप लीजिए। और इसके साथ ही ये पीएम मोदी जी का 32nd इंटरनेशनल ऑनर बन गया है। अब राइट साइड देखिए स्वीडन, इससे भी साथ ही याद कर लीजिए। स्वीडन का टॉप ऑनर है रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, जो रिसेंटली दिया गया था। दोनों नॉर्डिक कंट्रीज हैं इसलिए नाम मिक्स मत कीजिएगा। ट्रिक याद रखिए, नॉर्वे का है ऑर्डर ऑफ मेरिट और स्वीडन का है पोलर स्टार। क्लियर? अब आते हैं एक बहुत ही क्रूशियल पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट पर, 26वीं सेंट्रल जोनल काउंसिल मीटिंग। इस मीटिंग को चेयर किसने किया? हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी हिस्टोरिकल बात क्या पता है आपको? ये मीटिंग पहली बार छत्तीसगढ़ के बस्तर रीजन में आयोजित हुई है, स्पेसिफिकली जगदलपुर में। बस्तर का नाम सुनते ही आपको इसकी सेंसिटिविटी समझ आ गई होगी, इसीलिए वहां ये मीटिंग होना अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है। अब सवाल आता है कि इस सेंट्रल जोनल काउंसिल में कौन कौन से राज्य आते हैं? इसमें 4 राज्य शामिल हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इन चारों राज्यों ने इसमें हिस्सा लिया। इसका मेन फोकस इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन बढ़ाना, सिक्योरिटी एनहांस करना और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को स्ट्रांग करना था। तो बस ये कीवर्ड्स याद रखिए, 26वीं मीटिंग, अमित शाह जी, जगदलपुर, बस्तर और 4 राज्य। अब बात करते हैं कुछ लीगल और पॉलिटिकल अपडेट्स की। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही बड़ा और लैंडमार्क जजमेंट आया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 के तहत स्ट्री डॉग्स यानी आवारा कुत्तों के लिए यूथनेशिया, जिसे हम इच्छा मृत्यु कहते हैं, उसे अलाउ कर दिया है। लेकिन ध्यान रहे, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त कंडीशंस रखी हैं। ये रूल्स सिर्फ और सिर्फ उन कुत्तों पर लागू होंगे जो रैबीज से पीड़ित हैं, जिनका इलाज किसी भी तरह संभव नहीं है या जो सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो चुके हैं। ये रूलिंग जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजरिया की बेंच ने डिलीवर की है। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास एक बहुत ही दुखद खबर है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता बीसी खंडूरी जी का निधन हो गया है। वो 2007 से 2009 और 2011 से 2012 तक उत्तराखंड के सीएम रहे। आपको बता दूं, उत्तराखंड की राजनीति में उन्हें प्यार और सम्मान से जनरल साहब बुलाया जाता था। और जाते जाते एक इंटरेस्टिंग और एग्जाम रेलेवेंट फैक्ट भी नोट कर लीजिए। उनकी बेटी रितु खंडूरी भूषण उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर हैं। इस पॉलिटिकल लेगेसी और कनेक्शन को जरूर याद रखिएगा। चलिए अब गियर चेंज करते हैं।
और आते हैं हमारे सेक्शन 2 पर, डिफेंस, टेक एंड ऑपरेशंस, सिक्योरिंग द नेशन। अब यहाँ आपके लिए एक एक्टिव रिकॉल चैलेंज है। थोड़ा दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। भारत को हाल ही में रूस से अपना चौथा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिल गया है। आप सब जानते हैं कि ये दुनिया के सबसे एडवांस्ड लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक है, जो दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए काफ़ी है। अब मेरा आपसे एक सीधा सा सवाल है, क्या आपको याद है कि भारत ने इस शानदार सिस्टम का एक नया भारतीय नाम क्या रखा है? सोचिए सोचिए, मैं इसका जवाब अभी नहीं दूंगा। आप अपने नोट्स में झांकिए या याद करके मुझे कमेंट्स में बताइए। ऐसे ही सवाल सीधे एग्जाम में हिट करते हैं, तो एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए। अब इन दो बड़ी एजेंसीज के ऑपरेशंस के बीच का फर्क एकदम शीशे की तरह क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस में साथ ही दिए जाएंगे। लेफ्ट साइड देखिए, सबसे पहले है सीबीआई का अभय। ये कोई नॉर्मल बॉट नहीं है भाई, ये एक AI बेस्ड हेल्प बॉट है, जिसे स्पेशली साइबर फ्रॉड से लड़ने और नोटिस को ऑथेंटिकेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। वहीं दूसरी तरफ राइट में है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB का ऑपरेशन रेबिल। ये एक बहुत ही मैसिव ऑपरेशन है। इसका टारगेट क्या है? इंटरनेशनल लेवल पर फैले हुए सिंथेटिक ड्रग्स ट्रैफिकिंग के एक बहुत बड़े नेटवर्क की कमर तोड़ना। तो एग्जाम में अगर आए तो दिमाग में एकदम बत्ती जलनी चाहिए। अभय मतलब सीबीआई का AI बॉट और रेबिल मतलब सिंथेटिक ड्रग्स पर NCB का सीधा प्रहार। और अब एक ऐसा अपडेट जो हम सभी भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा कर देगा। स्क्वाड्रन लीडर सानिया इंडियन एयरफोर्स की पहली ऐसी महिला अधिकारी बन गई हैं जिन्होंने प्रेस्टिजियस कैट ए यानी कैटेगरी A क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर का टैग हासिल किया है। आपको बता दूं, ये कोई छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है। इंडियन एयरफोर्स में किसी भी फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर के लिए कैट ए सबसे हाईएस्ट और सबसे मुश्किल क्वालिफिकेशन मानी जाती है। उन्हें ये ऐतिहासिक अचीवमेंट खुद एयर चीफ मार्शल AP सिंह जी ने प्रदान की। ये विमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है और आपके एग्जाम के लिए एक पक्का 100% आने वाला सवाल है। मोमेंटम को ऐसे ही हाई रखते हैं और बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, अपॉइंटमेंट्स, स्पोर्ट्स एंड डिसीजंस, ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स। चलिए सबसे पहली बात करते हैं UIDAI की न्यू लीडरशिप के बारे में। UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके नए CEO बने हैं सौरभ विजय। ये 1998 बैच के महाराष्ट्र कैडर के IAS अधिकारी हैं। इन्होंने किसकी जगह ली है? इन्होंने भुवनेश कुमार को सक्सीड किया है। अब देखिए, करंट अफेयर्स को हमेशा स्टैटिक जीके से लिंक करके पढ़ना चाहिए, तो UIDAI के स्टैटिक फैक्ट्स भी रिवाइज कर लेते हैं। ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जो आधार एक्ट 2016 के तहत इस्टेब्लिश हुई थी। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी मेटी के अंडर। यही वो अथॉरिटी है जो हम सबको हमारा 12 डिजिट का प्यारा सा आधार नंबर प्रोवाइड करती है। और एक बहुत ही मजेदार फैक्ट बताऊं, क्या आपको पता है आधार का ऑफिशियल AI मास्कॉट क्या है? उसका नाम है उदय, जो एक रेजिडेंट फेसिंग AI कम्युनिकेशन कंपेनियन है जिसे आम पब्लिक के सवालों के जवाब देने के लिए बनाया गया है। 43। बस इस एक नंबर को अपने दिमाग में अच्छे से स्कैन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ने IPL के इतिहास में एक ऐसा रिकॉर्ड सेट कर दिया है जो सालों तक याद रखा जाएगा। राजस्थान रॉयल्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के मैच में उन्होंने एक ही IPL सीजन में 43 छक्के लगाकर अभिषेक शर्मा का पिछला 42 छक्कों का रिकॉर्ड चकनाचूर कर दिया है। इसी के साथ वो ऐसा करने वाले और सिंगल सीजन में सबसे ज्यादा 6 हिट करने वाले इंडियन बैटर बन गए हैं। 43 सिक्सेस। क्रिकेट लवर्स के लिए तो ये हलवा सवाल है, लेकिन बाकी लोग भी इस नंबर को रट लें, ये सीधा आपके पेपर में छपने वाला है। अब आते हैं हमारे सेक्शन 4 पर, इंपॉर्टेंट डेज इन मे, टाइमलाइन एंड थीम्स। थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिएगा क्योंकि यहां से डायरेक्ट MCQ बनते हैं। तो स्क्रीन पर देखिए, 18 मई को 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन मनाए जाते हैं। पहला है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। अब यहाँ एग्जामिनर आपके दिमाग से खेलता है। वो ऑप्शन A में ही 1 दिसंबर दे देगा और आप जल्दबाजी में उसे टिक कर देंगे, लेकिन नहीं, जो वर्ल्ड एड्स डे है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। लेकिन हम यहाँ एड्स वैक्सीन डे की बात कर रहे हैं जो 18 मई को होता है। इसकी 2026 की थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, रीथिंक, रीबिल्ड एंड राइज। इसे 1997-98 में मनाना शुरू किया गया था। साथ ही बेसिक साइंस भी रिवाइज कर लीजिए। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस और एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके अलावा 18 मई को ही इंटरनेशनल म्यूजियम डे भी मनाया जाता है, जिसकी इस साल 80वीं एनिवर्सरी है। इसकी 2026 की थीम है म्यूजियम्स यूनाइटिंग अ डिवाइडेड वर्ल्ड। इन दोनों इवेंट्स को 18 मई की डेट के साथ एकदम फेविकोल की तरह चिपका लीजिए अपने दिमाग में। चलिए अब मई के पहले हाफ की अहम तारीखों को एकदम टाइमलाइन के हिसाब से देखते हैं। 1 मई को होता है इंटरनेशनल लेबर डे और आपको याद ही होगा कि इसी दिन गुजरात और महाराष्ट्र का फाउंडेशन डे भी मनाया जाता है। 2 मई को होता है वर्ल्ड टूना डे, 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। अब 8 मई पर फोकस कीजिए। यहाँ एक ही दिन में 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, ओवेरियन कैंसर डे और थैलेसीमिया डे। अब इसे याद कैसे रखें? इसके लिए एक मेमोरी ट्रिक बताता हूँ।
बस इतना याद रखिए कि 8 तारीख को थैलेसीमिया और ओवेरियन कैंसर के मरीजों की मदद करने के लिए रेड क्रॉस आगे आया। इस एक छोटी सी लाइन से ये तीनों डेज आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। और इस मे टाइमलाइन को फिनिश करते हैं इन 3 क्रूशल डेट्स के साथ। 11 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे, 12 मई को होता है इंटरनेशनल नर्सेस डे और 17 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। आपको पता होना चाहिए कि हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर को मेडिकल साइंस में साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि कई बार इसके कोई साफ लक्षण दिखाई ही नहीं देते। इस साल की इसकी थीम भी बहुत एप्ट है, कंट्रोलिंग हाइपरटेंशन टुगेदर। और अब वक्त आ गया है हमारे और आपके सबसे फेवरेट और एनर्जेटिक सेक्शन का, सेक्शन 5 रैपिड फायर रिवीजन। लॉक इट इन। अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए क्योंकि अब हम बिजली की रफ्तार से चलेंगे। चलिए एकदम बुलेट स्पीड से पिछला सारा रिकैप करते हैं। कामी रीता शेरपा माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा बार चढ़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड इन स्पेस। इन्होंने इटली में भारतीय स्पेस टेक डेलीगेशन को लीड किया। यूफ्रेटिस नदी ये अर्मेनियन हाईलैंड से निकलती है। सीधा ज्योग्राफी का सवाल। C295 भारत में बना हुआ पहला स्वदेशी एयरबस। और सिक्किम 1975 में भारत का 22वां राज्य बना था। एकदम क्विक, एकदम प्रिसाइज, सब याद आ रहा है ना? रिवीजन को ऐसे ही कंटिन्यू रखते हैं। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम ये एक्सपोर्ट गुड्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल की ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की सुविधा देती है। अपनापन बुक ये किताब प्रधानमंत्री मोदी जी पर आधारित है और इसे हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने लॉन्च किया। रक्षम चितकुल सेंचुरी ये खूबसूरत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। प्रोजेक्ट गरुड़ ये स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़ा है। और सुनिए यहाँ एग्जामिनर का ट्रैप है। इसका एग्जैक्ट बजट है 189.79 करोड़ रुपए। इस नंबर को बिल्कुल मत भूलना। और जिंजर मिशन इसे एग्रीकल्चर बूस्ट करने के लिए मिजोरम ने लॉन्च किया है। पेस को जरा भी कम नहीं होने देना है। राजस्थान यहां भारत की पहली एसएमई कमर्शियल सेमीकंडक्टर चिप यूनिट लग रही है। दिल्ली सरकार महिलाओं के स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ के कोलैटरल फ्री लोन्स की घोषणा। इबोला आउटब्रेक ये हाल ही में कॉन्गो और युगांडा में हुआ, जिसे WHO ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। चोल कॉपर प्लेट्स नीदरलैंड्स ने ये ऐतिहासिक प्लेट्स भारत को वापस लौटाई हैं। इन प्लेट्स और नीदरलैंड्स के बीच का ये मेंटल लिंक एकदम शार्प रखिए। और अंत में काल भैरो ये भारत का अपना ऑटोनॉमस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसका प्रोडक्शन पुर्तगाल में हो रहा है। और अब सिर्फ 5 बुलेट पॉइंट्स में आज के इस पूरे मैसिव सेशन का 1 लाइन रिकैप। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट कहां होस्ट हो रही है? नई दिल्ली में। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की चौथी यूनिट हमने कहां से रिसीव की है? रूस से। UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? सौरभ विजय। इंडियन एयरफोर्स में हाईएस्ट कैट A टैग पाने वाली पहली महिला? स्क्वाड्रन लीडर सानिया। और लास्ट, साइबर फ्रॉड से लड़ने के लिए CBI का AI बॉट है, अब है। और ड्रग्स के खिलाफ NCB का मैसिव ऑपरेशन है रे बिल। देखा आपने कैसे चुटकियों में आपने इतने बड़े सिलेबस को अपने दिमाग में सेट कर लिया। और अब जाने से पहले आपके लिए एक बहुत ही प्रोवोकेटिव होमवर्क सवाल जो आपके दिमाग की कसरत करवाएगा। भारत के पहले स्वदेशी ग्लाइड वेपन सिस्टम तारा को किसने डिजाइन किया है? और इस तारा का फुल फॉर्म आखिर है क्या? अपना कंपेटिटिव स्पिरिट बनाए रखिए, थोड़ा रिसर्च कीजिए और इस सवाल का जवाब अपने नोट्स में तुरंत लिखिए। आज के शानदार और डिटेल्ड एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह पूरे फोकस और एनर्जी के साथ पढ़ते रहिए।